सेवा में चले गए और सत्संग में चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सेवा में जाने से और सत्संग में जाने से ही हमारा काम बन जाएगा। हमारे को सिमरन और भजन करना नहीं पड़ेगा। तो भाई, सेवा में जाना बहुत अच्छी बात है। सतगुरु पातशाह कहते हैं कि सेवा में जाने से इंसान का मन निमाणा होता है, पवित्र होता है, पावन हो जाता है। इंसान का मन झुकना शुरू हो जाता है। ये तो परमार्थ के मार्ग की एक शुरुआत है, सेवा में जाना। क्योंकि जब इंसान सेवा पर जाता है, सेवा करता है, तो उसके मन में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं आती। अगर उसके मन में नफरत आने भी लगे तो वो सोचता है कि अगर मैंने किसी के बारे में मन में नफरत लाई, किसी के बारे में बुरा सोचा, तो फिर मेरा सेवा पर आने का क्या लाभ। इसलिए इंसान के मन में किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं आता जब इंसान सेवा करता है। क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है। सभी सेवादार, सभी सत्संगी रल मिलकर सेवा करते हैं। और कई सत्संगी तो ऐसे हैं जो कि बैठाकर साखियाँ सुनाते हैं, और साखियाँ सुनने से मन और सेवा करने को करता है। तो सेवा पर जाने से मन निमाणा होता है, झुकने लगता है। सेवा पर जाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई सत्संगी टाइम निकालकर सेवा पर जाता है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और सत्संग में जाना भी मुबारक है, बहुत अच्छी बात है। सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जाने से मन सिमरन की तरफ, भक्ति की तरफ अग्रसित होता है। जैसे सेवा पर जाने से मन निमाणा होता है, झुकना शुरू करता है, तो उसी प्रकार सत्संग में जाने से मन सिमरन की तरफ बढ़ता है, परमार्थ की तरफ बढ़ता है। इसके मन में सिमरन की इच्छा जागृत होती है। क्योंकि सत्संग में सतगुरु महाराज ऐसे ऐसे वचन करते हैं कि जो सीधे जाकर मन पर चोट करते हैं, और उसके कारण मन सिमरन करने को करता है। तो सेवा पर जाना और सत्संग पर जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेवा पर जाकर मन झुका नहीं, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो वो खत्म नहीं हुई। हर किसी के प्रति मन में गुस्सा है। किसी को देखकर हमें खुशी नहीं होती,
क्रोध आता है तो फिर सतगुरु पातशाह कहते हैं कि भाई सेवा करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि सेवा पर आने से तो मन को झुकना चाहिए, मन को निमाना होना चाहिए। लेकिन ये तो यहां आकर भी अपने अंदर से किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं निकालता, चुगली निंदा करना नहीं छोड़ता, तो फिर सेवा करने का क्या फायदा? फिर तो घर पर ही रहे, फिर सेवा पर आने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन पातशाह यहां पर एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि कुछ अभ्यासी, कुछ सत्संगी ऐसे भी हैं जिनको गुरु घर से प्यार है, जो सेवा पर आते हैं तो उनका मन झुकना शुरू हो जाता है, निमाना हो जाता है। लेकिन वो कोई कोई होते हैं, कोई लाखों करोड़ों में एक, बाकी तो सेवा पर आने के बाद भी भीतर वही दुनियादारी, वही पीछे रह गया परिवार, उसकी यादें चलती रहती हैं। सेवा भी बेमन से करते हैं। और सत्संग के बारे में सतगुरु पातशाह फरमाते हैं कि भाई सत्संग में जाना मुबारक है, अच्छी बात है। लेकिन सत्संग में जाकर, सत्संग सुनकर अगर मन सिमरन करने को ना करे, सत्संग सुन लिया, सत्संग सुना बड़े ध्यान से, जितनी देर सत्संग में रहे तो सतगुरु के वचन भीतर गूंजते रहे। जैसे ही डेरे से बाहर आए तो फिर वही दुनियादारी की बातें, वही एक दूसरे की निंदा चुगली, और भूल गए कि हम सत्संग में गए थे, सत्संग के वचन क्या थे। और हमारी तो ऐसी हालत है कि हम तो यहां तक भी भूल जाते हैं कि आज सत्संग में बाणी कौन सी ली गई थी, कौन से गुरु साहब की बाणी ली गई थी। वो हमें केवल जब तक हम सत्संग में बैठे होते हैं, जहां गुरु घर में होते हैं, तो तब तक हमें याद रहता है। बाहर आते ही वही दुनियादारी की बातें, वही परिवार के बारे में सोचना, केवल यही याद रहता है। सत्संग में क्या समझाया गया था, कौन से गुरु साहब की बाणी ली गई थी, यहां तक भी हम भूल जाते हैं। तो सतगुरु पातशाह कहते हैं कि भाई सेवा करना बहुत अच्छी बात है, मुबारक है। समय निकालकर सेवा करने जाना बहुत ही अच्छी बात है। और सत्संग में जाना, समय निकालकर अपने कीमती समय में से समा निकालकर सत्संग में जाना बहुत अच्छी बात है। सत्संग सुनना बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेवा पर जाकर, सत्संग में जाकर सत्संग से कुछ सीखा नहीं, सेवा कर ली, सत्संग में चले गए
और सोचते हैं कि अब तो हमारा भला हो जाएगा, अब तो हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमें सिमरन करने की क्या जरूरत है। हम सेवा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, बाकी अपने आप हमारे सतगुरु देख लेंगे, बाकी काम सतगुरु महाराज का है। तो भाई ये गलत फहमी अपने भीतर से निकाल देना कि केवल सेवा कर ली और सेवा भी बेमन से की, मन ने झुकना सीखा ही नहीं, मन निमाना ही नहीं हुआ, जबरदस्ती सेवा की, मन तो मान ही नहीं रहा और जबरदस्ती सेवा की, तो इससे भी थोड़ा बहुत तो फायदा हो सकता है। और सत्संग में गए, सत्संग में बैठे, सत्संग सुना, पर भूल गए कि क्या समझाया गया था। तो इससे चलो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अब हम कहें कि भाई सेवा पर भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, तो अब नाम जपने का क्या फायदा, अब नाम जपने की क्या जरूरत है। तो नहीं भाई, सेवा भी करनी है, सत्संग में भी जाना है और सिमरन को भी समय जरूर देना है, सिमरन भी करना है, क्योंकि सिमरन करने से ही हमारी सेवा, हमारा सत्संग में जाना सफल होता है। सिमरन बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, क्योंकि हमें नाम दान इसीलिए मिला है कि हम उस नाम का सिमरन करें, उस नाम को जपें। अगर हमारा सेवा पर जाने से, सेवा करने से ही पार उतारा हो जाता, तो फिर सतगुरु को हमें नामदान देने की क्या जरूरत थी। फिर तो सतगुरु महाराज कह देते कि भाई सेवा करो, तुम्हारा 84 लाख जिया जून से छुटकारा हो जाएगा, 84 लाख के जेल खाने से तुम आजाद हो जाओगे। फिर सतगुरु सिमरन के बारे में नहीं कहते और सत्संग में जाने से, जो हम सत्संग सुनते हैं, तो फिर सत्संग सुनने की भी क्या जरूरत थी। और सत्संग में भी केवल यही समझाया जाता कि भाई सेवा करो, सेवा से ही पार उतारा होगा। लेकिन आप जी कहते हैं कि सेवा पर जाने से, आप जी ने पहले भी समझाया है कि सेवा पर जाने से मन निमाना होता है, मन झुकना शुरू करता है, और सत्संग में जाने से मन के अंदर भक्ति करने की तड़प पैदा होती है, मन सिमरन करने को करता है, मन के अंदर सिमरन करने की इच्छा पैदा होती है।
सत्संग में जाने का ये लाभ है और सेवा पर जाने का मन निमाना होता है, मन झुकना शुरू करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस संसार से, इस 84 लाख के जेल खाने से, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाए, तो भाई उसके लिए तो नाम जपना, सिमरन करना बहुत जरूरी है। फिर ही हमारा कुछ बन सकता है। चलो, सेवा पर जाना, सत्संग में जाना मुबारक है, लेकिन सिमरन को भी समय देना बहुत जरूरी है। क्योंकि सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से केवल माहौल पैदा हो सकता है, लेकिन सिमरन तो करना ही पड़ेगा। सिमरन करने से ही हमारा कुछ बन सकता है। इसलिए साधुसंगत जी, हमारा तो यही कहना है कि भाई सेवा पर भी जाएं, समय निकालकर सेवा पर भी जाएं, सत्संग में भी जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिमरन भी करना है, नाम भी जपना है। क्योंकि नाम जपेंगे तो फिर ही हमारी की हुई सेवा, हमारा सत्संग में जाना अच्छे लेखे में लगेगा। सेवा और सिमरन ये पहली सीढ़ी है नाम जपने की, सिमरन करने की। क्योंकि यहां से ही, सत्संग में जाने से ही हमारा मन सिमरन की तरफ बढ़ता है। क्योंकि सत्संग में इस मन को मार पड़ती है, इस मन को सही मार्ग मिलता है। ये मन पावन होता है, पवित्र होता है। इसलिए सेवा करना, सत्संग में जाना जैसे जरूरी है, तो उससे भी ज्यादा जरूरी सिमरन करना है, गुरु का नाम जपना है। और सिमरन करने से, नाम जपने से ही हमारी की हुई सेवा भी सफल है और हमारा सत्संग में जाना भी सफल है।